हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। क्लास 12 का फिजिक्स का लेक्चर लेने जा रहे हैं और उसमें टॉपिक हमारा चल रहा था किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ के दोनों लॉ आपको हमने बताए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ, जो कि बेस था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, उसको एक बताया था, उससे एक छोटा सा निकाल कराया था। किरचॉफ का सेकंड लॉ जिसको कहते हैं केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वी फॉर वोल्टेज लॉ कहते हैं, यानी कि पोटेंशियल लॉ भी कह सकते हैं। और ये डिपेंडेंट होता है यानी बेस होता है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी का ट्रांसफर एक से दूसरे में होता है। ये दो लॉ हम लोगों ने पढ़े थे और दोनों के एक दो न्यूमेरिकल्स कराए थे। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो यूट्यूब चैनल पे जाके इसको देख ले, ज्ञान ट्यूटोरियल की साइट पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप उसमें जाके सर्च कर लें। डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं टॉपिक पे, इसी के न्यूमेरिकल्स और करा देते हैं, जैसे कि किरचॉफ के सेकंड लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की करा देते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि बच्चों ने हमसे कहा कि सर इसकी कुछ और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप करा दें, तो दो चार न्यूमेरिकल्स और देख लीजिए, फिर इसके बाद इसी से रिलेटेड टॉपिक वेट स्टोन ब्रिज का टॉपिक डाल देंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। किरचॉफ का नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। सपोज हमने एक यहाँ पे सेल लगाया, इसके बगल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहाँ पे भी आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, एक रेजिस्टेंस बीच में यहाँ लगा दिया और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी। सेकेंड पार्ट में आए दूसरा एक और लूप बना देते हैं नीचे भी, और यहाँ पे भी वही काम करते हैं, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस एंड फिर एक सेल और इसके बगल में भी रेजिस्टेंस और एक फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, सेम पार्ट बना दिया दोनों में। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल हमने 20 वोल्ट ले लिया, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम एंड 10 ओम, 1 ओम, 7 ओम, 2 ओम और यहाँ पे 50 ओम। ये दो ले लिए, इन दोनों को ले लिया, थोड़ा इसको बीच में बना दें, इसको ऐसे करके यहाँ बीच में मान लिया, ऐसे ले लिया, ये 10 ओम। अब आपको यहाँ पे करंट को शो करना है, दो तरीके से कर सकते हैं। दोनों सेल से अलग अलग करंट निकालते हैं, दो लूप बन रहे हैं, अलग अलग करंट निकालते हैं, या एक से निकालें और इसे यहाँ से बांट दें, इसी एक से निकालें, यहाँ से निकालें, यहाँ से दो पार्ट में बांट दें, तब भी आएगा। यहाँ से आई करंट ड्रॉ कीजिए, यहाँ से I1 एंड I2 बांट दीजिए, तब भी बात वही होगी। या दोनों में से करंट निकाल देते हैं, चलिए हम दोनों से दिखाते हैं। सपोज यहाँ से हमने I1 करंट शो किया, ये I1 आ रहा है, यहाँ I1 आ रहा है, यहाँ इधर से I2 निकाला, यहाँ से I2 आ रहा है, इसमें I2 आ रहा है, ये दोनों आके मिल गए इसमें, और इसमें I1 प्लस I2 हो गया, I1 प्लस I2, फिर I2 अपने रास्ते हो गया, I1 अपने रास्ते हो गया, I1 होता हुआ इधर चला गया और I2 होता हुआ इधर आ गया। लूप के नाम दे देते हैं A, B, C, D, E, F। ठीक, लूप 1 लूप 2 से भी इसको कर सकते हैं और ये निकल जाएगा। ये फिगर बन गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग, किरचॉफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग यानी पोटेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाए, तो इनमें पहले आप पाथ बनाएंगे। मान लिया हमने इसको पाथ बना दिया ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक, लूप 1 कह देते हैं, इसमें भी ऐसे बना देते हैं एक ही डायरेक्शन में। आपकी मर्जी, आप जैसे डायरेक्शन में बनाएं, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे बना रहे हैं। अब लिखने का ढंग, किरचॉफ का अगर सेकंड लॉ को लिखना है हमें, किरचॉफ का सेकंड लॉ यानी अगर मान लीजिए लिख सकते हैं लूप नंबर 1, लूप 1 को देख लिए, लूप 1, या क्या लिख सकते हैं क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप कौन कौन सा, A, B, C, D, A, ये पूरा A, B, C, D, A तक किया गया। इसमें देखा निकाला जाए कैसे निकलेगा, जो कंडीशन बताइए उसको फॉलो करिएगा।
पाथ जो बनाया है, अगर पाथ बैटरी के पॉजिटिव सिरे से निगेटिव सिरे की ओर डायरेक्शन शो कर रहा है, यानी ज्यादा से कम, तो माइनस का लेंगे। रेजिस्टेंस में अगर करंट का डायरेक्शन पाथ के डायरेक्शन के अपोजिट में है तो प्लस का लिखेंगे, सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस का लिखेंगे। और सेल में अगर आपका पाथ का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो माइनस लिया जाएगा, माइनस से प्लस पाथ बन रहा होगा तो प्लस लिया जाएगा। ठीक है, यहां पे हमने देखा कि जो पाथ का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सेल की बड़ी प्लेट पॉजिटिव से निगेटिव हो रही है, तो यानी माइनस का 20। पहले वाली कंडीशन में साइमेंशन डेल्टा वी इक्वल टू 0 लिखा था, माइनस का 20 लिखा। आगे बढ़े, कहा यहां पे रेजिस्टेंस 2 ओम है और करंट का डायरेक्शन इधर है, रेजिस्टेंस में चलने वाले करंट का डायरेक्शन इधर है, पाथ का डायरेक्शन हमारे इधर चल रहा है, यानी ये माइनस, ये प्लस का 2, करंट कौन सा चल रहा है, I2। और आगे बढ़े, करंट हमारा ऊपर जा रहा है, पाथ का डायरेक्शन नीचे आ रहा है, तो यहां लिख देंगे माइनस प्लस का 5I2, डायरेक्शन अपोजिट तो पॉजिटिव लिया जाता है। इसमें आ गए, देखा 10 ओम में पाथ का डायरेक्शन जो है इस साइड जा रहा है और करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट जा रहा है, तो यहां पे भी प्लस का 10I2, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। और आगे बढ़े तो देखा यहाँ पे 3 ओम है, करंट का डायरेक्शन नीचे आ रहा है, पाथ का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, तो फिर यहाँ लिखेंगे प्लस का 3I2 इक्वल टू 0। सब हो गया। माइनस 20 वाला उधर भेज दो, टोटल I2 को जोड़े 2I2 प्लस 5I2 प्लस 10I1 प्लस 10I2 प्लस 3I2 इक्वल टू 20। कितने I2 हो गए, 7, 8, 9, 10 एंड 20। यहाँ पे 10I1 हो गया और 20I2 हो गया, इक्वल टू 20। 10 से डिवाइड कर दो तो ये I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 2। ये पहली इक्वेशन बन के आपकी तैयार हो गई, पहले लूप से, पहले लूप से आपकी पहली कंडीशन बन के आ गई। अब सेकेंड लूप ले लें, लूप नंबर 2 ले लें, लूप 2, लूप नंबर 2, दूसरे लूप को यानी कह सकते हैं क्लोज्ड लूप। लूप कौन सा हो गया, नीचे वाला देख लिया जाए, क्लोज लूप EDCFE, EDCFE, इन क्लोज लूप इन कंडीशन, दोनों में से कोई भी आप लिख दें, कोई भी चीज। अब यहां पे फिर शुरुआत किया, यहीं से करते हैं। पाथ का डायरेक्शन दिखा रहा है निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी सेल बढ़ रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस का 50, प्लस का 50 वोल्ट हो गया। और आगे बढ़े, अब जिधर करंट जा रहा है उधर ही हमारा पाथ का डायरेक्शन, जब दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे तो हम लोग माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे 1 है, माइनस का 1I1। और आगे बढ़े, यहां पे भी करंट और पाथ डायरेक्शन में सेम हो गए, तो माइनस का 10I1 प्लस I2। और आगे बढ़े, जिधर करंट उधर ही पाथ, इसमें सब जगह सेम वही मिला है, तो माइनस का 7I1। और आगे बढ़े तो जिधर करंट उधर ही वो आपका पाथ का डायरेक्शन, तो माइनस का 2I1 इक्वल टू 0। 50 को उधर भेज देते हैं, माइनस का 1I1 माइनस का 10I1 माइनस का 10I2 माइनस का 7I1 माइनस का 2I1 इक्वल टू माइनस का 50। सब में से माइनस साइन हटा दें, I1 को ऐड करें तो 20I1 आ जाएगा, 20I1 प्लस 10I2 इक्वल टू 50, यानी इसको सॉल्व किया अगर आपने तो आ जाएगा 2I1 प्लस I2 इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप निकाल देंगे कि I1 I2 कितना है, जिसका पूछा जाता है वो पता चल जाता है। ठीक, सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप कोई भी मेथड से इसको सॉल्व कर दें, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लें या एलिमिनेटेड मेथड यूज कर लें या मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर लें, जो मेथड आपको आता है उससे यूज करें। इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई करके I1 को इक्वल कर दे तब भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा 2I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 4, और सेकेंड वाले में 2I1 प्लस I2 इक्वल टू 5। माइनस 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 कैंसिल हो गया,
3i2 इक्वल टू माइनस का 1, तो i2 में जो करंट चल रहा है वो माइनस का 1/3 एम्पियर का चल रहा है, माइनस का 1/3 एम्पियर। ये हमारा करंट चल रहा है I2 में। अब I2 के करंट की वैल्यू आप किसी में भी रख देंगे, I1 निकल आएगा। यहाँ पे रख दिया माइनस का 1/3, तो माइनस का 2/3 इधर आएगा आपका 2 + 2/3 यानी 6 + 2 8/3 आंसर इसका हो जाएगा I1 का। भाई माइनस का 1/3 रखें, माइनस का 2/3 हो गया, इधर आया 2 में प्लस 2/3, एलसीएम लीजिए तो कितना आंसर आ जा रहा है आपका 2 + 2/3 यानी 6 + 2 यानी 8/3 एम्पियर करंट आपका I1 आ गया। इस टाइप से आपके इसके करंट लगते हैं। किरचॉफ लॉ के जो सेकंड सर्किट लॉ है उसके न्यूमेरिकल्स लग जाते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल्स दिया जाएगा उसको इसी टाइप से किया जाएगा। चलिए एक और देखिए, एक और मामला इसका खत्म करके दूसरे पे। ठीक, यहां मान लिया आपका 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 3 ओम, ये 2 ओम, और इसका पोटेंशियल यहाँ से करंट जो चल रहा है वो आपका 25 वोल्ट है सेल का, और यहाँ पे आपका 50 वोल्ट है। कोई भी ले लिया। अब आपको इसमें करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात करनी है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक से निकालिए दूसरे में पहुंचा दिए। देखिए यहां से हम एक काम करते हैं, यहां से करंट ले लेते हैं। यहां से ले लिया I, करंट चला, I करंट आने के बाद यहां से दो पार्ट में पड़ गया, यहां I1 हो गया, तो इधर वाले में I माइनस I1 हो गया, I माइनस I1। अब ये यहां से आया होता हुआ यहां पहुंचा, और ये होता हुआ I माइनस I1 इधर पहुंचा, ये दोनों यहां पहुंचे और मिलके फिर से ये I। इस टाइप से आपने दो लूप बना लिए, I माइनस I1 I। ठीक है, अब इसमें आप पाथ बना लें, इसको बना लिया, इसको बना लिया, यू यू यू, ये पाथ बन गए। नाम दे देते हैं ABCD। क्वेश्चन का नंबर लिख दें यहाँ पे 1, यहाँ पे लूप नंबर 1, लूप नंबर 2। लूप 1 देखें, फिर लूप 2 देखें। लूप 1 क्या हो जाएगा, लूप 1, लूप नंबर 1। लूप नंबर 1 में अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ यानी केवीएल लॉ क्या है आपका, इसको देखे खाली, यानी जो लूप नंबर 1 लिख रहे हैं वो क्लोज लूप क्या है आपका, क्लोज लूप है ABDA, ABDA को दिख रहा है बस, ABDA। तो यहां से शुरुआत किया, यहां पाथ हमारा चला नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो यहां प्लस का लिखेंगे, प्लस का 25 हो गया। और आगे बढ़े, जिधर करंट का डायरेक्शन था उधर ही पाथ का डायरेक्शन, तो माइनस में माइनस का 5, माइनस का 5I, माइनस का 5I माइनस I1। फिर और आगे बढ़े, जिधर पाथ का डायरेक्शन इधर है, करंट का डायरेक्शन इधर चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस का 10I1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। सॉल्व किया, 25 माइनस 5I माइनस माइनस प्लस 5I1 प्लस का 10I1 इक्वल टू 0, 15I1 माइनस का 5I इक्वल टू माइनस का 25, यानी I से भी बांटा गया है, जो भी लिख लो यहाँ पे माइनस के 5 से डिवाइड कर दो तो ये 5, यहाँ पे बचा 3I1 माइनस का I इक्वल टू माइनस का 5, इक्वेशन फर्स्ट।
ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारी इसकी। सेकेंड इक्वेशन देखा जाए, नीचे वाली इक्वेशन देखा जाए, लूप नंबर टू। लूप नंबर टू में देखा गया यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे 50 वोल्ट दे रखा है, पाथ का डायरेक्शन इधर चल रहा है। तो पहले शुरुआत करें नेगेटिव टू पॉजिटिव, प्लस का 50 हो रहा है। आगे बढ़े तो जिधर करंट का डायरेक्शन उधर ही पाथ का डायरेक्शन यानी माइनस का होगा, माइनस का 10i1। और आगे बढ़े जिधर करंट का डायरेक्शन उधर ही पाथ का डायरेक्शन यानी यहाँ पे माइनस का 2i। फिर और आगे बढ़े जिधर करंट का डायरेक्शन उधर ही पाथ का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन भी सेम चल रहा है, तो दोनों हमारा माइनस का 3i इक्वल टू 0। 50 को उधर भेजेंगे, यहाँ पे आ गया आपका माइनस का 10i1 माइनस का 5i इक्वल टू माइनस का 50। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2i1 प्लस का 5 प्लस का i इक्वल टू माइनस का प्लस का 10। -5 से सब में डिवाइड कर दिया। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बनके सामने आ गई। कोई डाउट? मिला लिए, देख लिए, समझ लीजिए कि किसकी कौन सी बनी। यहाँ पे 10 है, 10i1 था, डायरेक्शन इसका सेम हो रहा था तो यहाँ पे माइनस लिखा गया। जिधर करंट का डायरेक्शन चल रहा है रेजिस्टेंस में उधर ही पाथ का डायरेक्शन भी है, दोनों सेम हो जा रहे हैं तो माइनस का 2i लिखा, इसमें करंट i चल रहा था। नीचे आए तो यही i इसमें भी चल रहा है, करंट और पाथ सेम है तो माइनस का 3i। तो ये माइनस का 10i1 ये दोनों ऐड होकर माइनस का 5i और 50 को उधर ले गए माइनस का 50 हो गया। 5 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा 2i1 हो गया, यहाँ पे प्लस का i हो गया, प्लस का 10 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। एडिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को जोड़ दें। अगर दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3i1 माइनस i इक्वल टू माइनस का 5, 2i1 प्लस का i इक्वल टू 10। ऐड किया, ये कट गया, ये 5i1 इक्वल टू आ गया 5, तो i1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 एम्पियर। 5/5 से कट गया, 1 एम्पियर आ गया। अब i1 1 एम्पियर आ गया तो i2 निकाल लेते, किसी इक्वेशन में रख के निकाल दें। ऊपर वाली में रख देते 3i1 माइनस i इक्वल टू माइनस का 5, तो यहाँ पे 3 माइनस i इक्वल टू माइनस का 5 माइनस का i माइनस 5 माइनस 3 माइनस i माइनस का 8, i की वैल्यू आ गई 8 एम्पियर। यानी i जो है यहाँ से 8 एम्पियर का करंट निकाल रहा है, जिसमें i1 हमारी जो है वो आपकी 1 एम्पियर की सप्लाई दे रहा है, तो बाकी का 7 इधर चला गया। ये इसका आंसर होता है। इस टाइप से आप किरचॉफ की कोई भी सर्किट बनी होगी, कैसी भी सर्किट होगी, आप उसको आसानी से देख के बस 4 कंडीशन को ध्यान में रखिए, आंसर आएगा। क्लियर? चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए इसको और इसके बाद आप अपने क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन में फंस रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसके बारे में बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।